दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरियाणवी सिंगर विकास कुमार ने वीरे दी वेडिंग की पूरी टीम को भेजा नोटिस। जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनाने की उठी मांग। भारत बचाओ रथ यात्रा से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। राज्यव्यापी हड़ताल से पहले रोडवेज के महाप्रबंधक ने की बड़ी कार्यवाही। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 5 चालकों को किया सस्पेंड। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने किया ऐलान, 20 फरवरी से होगी राज्यव्यापी हड़ताल। एक देश एक चुनाव को लेकर पानीपत में हुआ सेमिनार। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे मुख्य अतिथि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर की सांकेतिक भूख हड़ताल। और अब गतिविधियां विस्तार से। हट जाताओ पाछेने के गायक विकास कुमार ने वीरे दी वेडिंग की पूरी टीम को नोटिस भेजा है। विकास का आरोप है कि उनके द्वारा गाए हुए गाने को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और कहीं ना कहीं हरियाणवी संस्कृति को तोड़ा गया है। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से सभी 16 लोगों को नोटिस भेजा है। विकास कुमार का कहना है कि 2006 में उन्होंने ये गाना YouTube पर डाला था, जो बाद में इतना हिट हुआ कि पूरे देश में शादी ब्याह में डीजे पर यह गाना बजने लगा। कोई शादी ऐसी नहीं थी जहां पर यह गाना ना बजता हो। विकास कुमार का आरोप है कि 9 मार्च को रिलीज होने वाली वीरे दी वेडिंग फिल्म में इस गाने के बोल लिए गए हैं और सपना चौधरी इस गाने में परफॉर्म कर रही है। विकास ने बताया कि उन्होंने फिल्म रिलीज करने को लेकर भी एक याचिका डाली है। सुनिए क्या कह रहे हैं विकास कुमार। विकास जी, नोटिस जारी किया है, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी को यही बात बताना चाहता हूँ कि 10 साल पहले मैंने एक सॉन्ग गाया था हट जाताओ पाछेने, जिसको पूरे हरियाणा ने बहुत प्यार दिया, पूरे देश ने बहुत प्यार दिया। और कहीं ना कहीं लोग देखो उसको एक संस्कृति के साथ जोड़ के बात करते थे, भी ये हमारा एक हरियाणा का एंथम सॉन्ग है। लेकिन जो कल मैंने एक ट्रेलर देखा वीरे की वेडिंग में, वो सॉन्ग फिल्माया गया, उसमें देखिए मुझे लगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी आए थे, मैं देख नहीं पाया, बहुत वहाँ पे देखा भी शकीरा का वर्ड यूज कर रखे हैं और सारे बहुत वर्ड यूज कर रखे हैं। और सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि उसमें इतना बड़ा हिट गाना होने के बाद भी उनको सबको पता, लेकिन उसमें हमारा कहीं नाम भी नहीं है। तो मुझे बड़ा इस चीज़ का खेद हुआ और मैं जो है ना, मैंने फिर पूरी उन टीम को नोटिस जारी किया है भी आप इस गलती को सुधारें, नहीं तो फिर अगर 7 दिन का उनको टाइम दिया गया है, अगर 7 दिन तक वो इस पर कोई गौर नहीं करते हैं तो फिर उसके खिलाफ फिर कोर्ट में कुछ बड़ा उनके खिलाफ किया जाएगा। तो फिल्म को बैन करने के लिए भी बिल्कुल मैंने सब डाल दिया है, क्योंकि फिल्म रिलीज होने में टाइम बहुत कम है, क्योंकि 9 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है और 7 दिन के अंदर वो इसका रिप्लाई करते हैं, क्योंकि आज नोटिस पहुंच चुका है। कल परसों में उनका कोई रिप्लाई आता तो ठीक है, नहीं तो हम फिल्म को बैन करने के लिए भी हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया। कहीं ना कहीं ये गाना मतलब शादी ब्याह में हरियाणा संस्कृति को छलकाता था और डीजे पे काफी हिट हुआ था जी। तो ऐसा नहीं लग रहा कहीं कहीं कोड़पन दिखाया जा रहा है उस गाने में, जैसे भी आपने जिक्र किया शकीरा का या कुछ और वर्ड डाले जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं बता रहा हूँ उसका जो मुखड़ा था वो ऐसे कैसे उन्होंने यूज किया है, और फिर जो पूरा अंतरा है उसका पूरा मोड ही उन्होंने चेंज कर दिया। तो मैं मानता हूँ कि ये मेरा ही नुकसान नहीं, ये पूरे हरियाणा का, पूरे हरियाणा की संस्कृति का बहुत बड़ा नुकसान है। और क्योंकि आप देख रहे हो भी, आपने देखा भी होगा, जो भी उस गाने के फिल्म के ऊपर जो कमेंट आप देख रहे हो, बहुत गंदे गंदे लोगों ने कमेंट दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का दुख हुआ है कि भी उन्होंने खुद लिखा है भी ओरिजिनल इज मस्ट बेटर देन यू।
और बॉलीवुड के लोगों को, क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आप जो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो हमारे चीज़ों की कॉपी करके उनको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा दावा है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं, पूरे हरियाणा की तरफ से मैंने ये नोटिस उनको जारी किया। मुख्य आरोप किन को आपने टारगेट किया है इसमें? देखिए, वैसे तो हमने पूरी टीम को ही टारगेट किया है भाई, जो जिन लोगों ने इन पे इसमें काम किया है, जिसमें मुख्य रूप से आशु त्रिखा जी जो डायरेक्टर हैं, एटलीस्ट उनको सोचना चाहिए था ये चीज़ करने से पहले। जिम्मी शेरगिल जी हैं और देवेंद्र काफिर जो इसके लिरिक्स राइटर हैं, जिन्होंने अपना नाम उसमें दे रखा है, तो पहले तो उनको समझनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी हरियाणा से, तो उनको समझना चाहिए था भाई ये हमारी संस्कृति का एक आधार है, लोग इसको एक एंथम मानते हैं, हरियाणा का बहुत बड़ा सॉन्ग है, तो उन्होंने इसको इसके साथ छेड़खानी की है। तो सुनिधि चौहान जी बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इसको गाया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो वो चीज़ नहीं है जो जिससे हमें सेटिस्फेक्शन है। तो और सपना चौधरी का भी नाम? बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे बताया पूरी टीम जिसमें जिन लोगों ने इसमें काम किया, हमने सबको 16 लोग हैं, ये आप देख सकते हो, 16 लोगों के खिलाफ हमने नोटिस जारी किया है। और अगर वो लोग हमारे साथ इसमें समर्थन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सब के खिलाफ दावा करेंगे। फिल्म को स्टे करने के लिए पूरा हम न्यायालय से अनुरोध करेंगे। तो सपना चौधरी से आपकी बातचीत हुई कहीं ना कहीं आपके साथ उस स्टेज में कई बार परफॉर्मेंस करते? नहीं, देखिए, वो मेरे हरियाणा की बातचीत एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप एक गलत चीज़ को सपोर्ट करते हो तो मतलब उसमें चाहे मैं भी हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दिन पर दिन बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए कानून बनाए जाने की मांग उठने लगी है। इसी को लेकर बकायदा एक रथ यात्रा जो कि कश्मीर से दिल्ली तक निकाली जा रही है। हम दो हमारे दो सबके दो, और हिंदू जब जब घटा तब तब कटा, हिंदू जहाँ जहाँ घटा वहाँ वहाँ देश बटा। कुछ इसी तरह के नारों को लेकर भारत बचाओ रथ यात्रा 18 फरवरी से 22 अप्रैल तक निकाली जा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी होती हुई दिल्ली तक इस यात्रा को राष्ट्रीय निर्माण के अध्यक्ष सुरेश चौहान के लगभग 500 लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। पानीपत के गोहाना रोड पर एलके होंडा में हुई पत्रकार वार्ता में उपाध्यक्ष नरेश प्रताप ने यात्रा के बारे में जानकारी दी। इस यात्रा का संपूर्ण मकसद देश के अंदर जो मौजूदा जनसंख्या विस्फोटक स्थिति है उसको कंट्रोल करके इसको कानूनी अमली जामा पहना जाए। और हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि हमें यदि नहीं चाहते, जिस दिन 1947 के अंदर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 33 करोड़ जनसंख्या थी हमारी, और धर्म के आधार पर बंटवारा हो तो मुझे लगता है आपको पता भी होगा 1.5 करोड़ उस विशेष समुदाय की जनसंख्या थी। आज वो 25 से 30 करोड़ तक चले गए हैं, और हम कितने चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, अब एक दिन हम चीन को भी पछाड़ देंगे। और भारत के अंदर धीरे धीरे हर शहर कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है। खाद्यान्न समस्या कितनी बढ़ रही है। मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण का कानून हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। छोटा परिवार सुखी परिवार एक पहले नारा दिया जाता था, परंतु मुझे लगता है हमारे प्रमुख समुदाय के कुछ विशेष लोगों ने तो उसको अपना लिया, परंतु एक विशेष समुदाय ऐसा है जो इसको ये मान के चला कि हम तो मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, 4 शादियां करेंगे और 44 बच्चे पैदा करेंगे। उसकी भी विकट समस्या हमारे को झेलनी पड़ रही है, जिससे मुझे लगता है कि धीरे धीरे हर शहर के अंदर एक रहने के लिए भी बहुत बड़ी एक विकट समस्या पैदा हो रही है। और मुझे लगता है कि दूसरा विकल्प हमारे पास कुछ नहीं है। हमें स्वास्थ्य के लिए, जन समस्याओं के लिए, शिक्षा के लिए और रहने के लिए, मकान के लिए, व्यवस्था के लिए, और सरकार भी उतना ही विषय हमें मुहैया करवा सकती है जितना हम अच्छे स्तर पे कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत बड़ा कानून है। ये देश के लिए बहुत बड़ी दूर की कौड़ी साबित होगी, और देश में मुझे लगता है जिस तरीके से आने वाले समय में एक स्थिति में हम जा रहे हैं कि जनसंख्या के साथ साथ एक देश में जिस वर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है, दोबारा कोई नए देश की मांग कुछ लोग कर देते हैं तो वो सच न साबित हो जाए। मुझे लगता है कि इसलिए इस पे कानून लाके भारत सरकार जल्दी इसको अमल जामा पहनाए और देश को उस दिशा में लेके जाए कि जितने अच्छे तरीके से हम देश में रह रहे भाई बहन हैं उनको हर चीज मुहैया करवा सके। 21 फरवरी शाम 5 बजे यह यात्रा आर्य कॉलेज में पहुंचेगी। पानीपत पहुंचने पर इस यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। जिला संयोजक हरिओम तायल ने बताया कि आर्य कॉलेज में जनसंख्या नियंत्रण कानून कार्यक्रम को लेकर जिले के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। सभी संगठन जो हैं मिलकर के इस काम को कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि पानीपत की जो सभा होगी वो एक बहुत बड़े स्तर की होगी, और इसके अंदर हम ये समझते हैं कि ये सारा जो यहाँ का संदेश है वो सारे देश के अंदर जाएगा, और उसमें सारा हमारा हिंदू समाज जो है जागेगा, और ये कानून जो है पास करने में बहुत मदद मिलेगी। और ये हमारे देश हित में है, सभी के लिए है, सिर्फ एक समुदाय की दूसरे समुदाय की बात नहीं है, ये सभी के लिए है। क्योंकि चीन ने जितनी तरक्की की है, उन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, तभी तो वो इतनी तरक्की कर पाए।
और हम भी तरक्की करने में कम नहीं है, लेकिन हमारे संसाधन जो हैं वो जनसंख्या के आगे बहुत ज़्यादा छोटे पड़ते हैं, तो इसलिए हम सभी को इसमें काम करना जरूरी है। देर से ही सही, लेकिन किसी ने इस कानून को लागू करवाने की शुरुआत तो की। अब देखना यह है कि इस यात्रा से देश की जनता कितना जागरूक होगी और क्या संसद में भी ये मामला उठ पाएगा। कैमरामैन प्रदीप बंचाल के साथ कुलवंत सिंह, वॉइस ऑफ पानीपत। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन ने आज राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष संतोष रावल ने की। सुबह 10 बजे सभी वर्कर्स गीता कॉलोनी से इकट्ठा होकर जुलूस की शक्ल में सचिवालय पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार को 4 वर्षों से लगातार ज्ञापन देते आ रही हैं, लेकिन हर बार सरकार आश्वासन देती रही। इसलिए सरकार की वादा खिलाफी के कारण उन्हें मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। आज पूरे हरियाणा के स्तर पे हमारी हड़ताल चल रही है। प्रदर्शन करके आज हम हड़ताल पे बैठ गए हैं। ताला बंद रहेगा। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम हरियाणा में 54,000 वर्कर हेल्पर हैं। क्या हम सरकार को बेटियां नहीं लगती? जबकि हम हजारों काम 6 सेवा से अलग करते हैं। सरकार का कोई नया काम आता है हम करती हैं। अब हम जो मांग रहे हैं सिर्फ न्यूनतम वेतन। आज तक 42 साल हो गए आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को न्यूनतम वेतन नहीं दिया गया। न्यूनतम वेतन के साथ साथ कर्मचारी का दर्जा, तो ये 2 ही चीज लेके हम यहाँ पे, और है तो हमारी बहुत ज्यादा, लेकिन 2 चीज लेके हम हड़ताल पे बैठे हैं। पानीपत रोडवे डिपो के महाप्रबंधक ने आज कड़ी कार्यवाही करते हुए डिपो के 5 चालकों को निलंबित कर दिया। दरअसल 5 चालक आज अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे, जिससे कि लंबे टूर की बसें नहीं जा सकी। हरियाणा रोडवेज की बसें लगातार घाटे में चल रही हैं। उसके बाद भी रोडवेज के कर्मचारी अपनी लेट लतीफी और लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार को पानीपत डिपो के 5 ड्राइवरों की वजह से सुबह सुबह डिपो को लाखों रुपए की चपत लग गई। दरअसल सोमवार सुबह पानीपत से हरिद्वार, अलवर, देहरादून, सिरसा, लुधियाना और दिल्ली के लिए सुबह बसें निकलती हैं, लेकिन आदत से मजबूर रोडवेज के ये ड्राइवर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से इन तमाम रूटर्स पर बसें नहीं जा पाई और डिपो को हजारों रुपए की चपत लग गई। डिपो महाप्रबंधक राजकुमार का कहना है कि दूसरे राज्यों में बस भेजने से पहले विभाग को टैक्स एडवांस जमा कराना पड़ता है और दूसरे राज्यों में हरियाणा राज्य की छवि खराब होती है और इसके अतिरिक्त पानीपत डिपो की छवि खराब होती है। लिहाजा चालकों की लापरवाही को देखते हुए इन 5 ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। डिपो के महाप्रबंधक राजकुमार का कहना है कि जो भी कर्मचारी लापरवाही करेगा उस पर कार्यवाही जरूर की जाएगी। आज रमेश डी नंबर 73 ने पानीपत से हरिद्वार जाना था, उसने वहां का समय मिस कर दिया। और श्री सुंदर सिंह डी 102 ने पानीपत से अलवर का कर दिया। और सर्वजीत डी 113 पानीपत से देहरादून का मिस कर दिया। और बलवान डी 199 पानीपत से सिरसा और जगमाल डी 240 इन 5 चालकों ने इसने पानीपत से लुधियाना, दिल्ली, पानीपत का मिस किया। ये सारे इंटरस्टेट के लंबे रूट हैं जिनका टैक्स हम एडवांस में दूसरे स्टेट को पे करते हैं, इसलिए। और पानीपत डिपो के लंबे रूट इंटरस्टेट रूट मिस करने से यात्रियों का भी भरोसा कम होता है, इसलिए इन 5 चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। क्या इस तरह से ये चालक अपनी मनमानी करते हैं भी, जब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती होगी? ये चालक तकरीबन यूनियनों का सहारा लेते हैं या राजनीतिक दबाव का, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं होता कि दूसरे इंटरस्टेट में हमारे हरियाणा राज्य की छवि खराब होती है और हरियाणा राज्य के अतिरिक्त पानीपत डिपो की भी छवि खराब होती है। ये ऐसे चालक भविष्य में भी जो पानीपत आगार का नाम जो मिल करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इनमें से एक चालक ऐसा था जो मतलब कंटेक्ट के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन वो डीआई ने पेश कर दिया और कहने से मार्ग पर चला गया, इसलिए उसको आगे भविष्य में सुधरने का मौका दे दिया गया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने गवर्नमेंट कॉलेज में कैंटीन बनवाने हेतु मुख्य द्वार पर सांकेतिक भूख हड़ताल की। इस विषय में जानकारी देते हुए एबीवीपी पानीपत के नगर मंत्री प्रेम वर्मा एवं नीरज रोहिला ने कहा कि महाविद्यालय को बने हुए 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन महाविद्यालय में ना तो कोई कैंटीन है और ना ही एनसीसी की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय पानीपत का उद्घाटन 2015 में किया था। तब उन्होंने महाविद्यालय प्रशासन से यह वादा किया था कि जल्द से जल्द महाविद्यालय में कैंटीन बनवा दी जाएगी एवं एनसीसी के बटालियन भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, परंतु तब से लेकर अब तक इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सदस्यों ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विषय पर महाविद्यालय प्राचार्य, उपायुक्त एवं स्थानीय विधायक से लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे चुकी है, परंतु प्रत्येक बार आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नेहा, छात्रा प्रमुख प्रिया जांगड़ा, महाविद्यालय सचिव गगन रोहिला, उपाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा, प्रियंका, साहिल प्रिंस, उपाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा और अन्य छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 18 के बाहर सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जो हमारा आज का विषय है, ये हमारा एनसीसी एवं कैंटीन का है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कॉलेज को बने 3 साल हो गए हैं और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कॉलेज का उद्घाटन किया था तो उन्होंने पूरे कॉलेज स्टाफ के साथ सभी विद्यार्थियों को ये वादा किया था कि हम कॉलेज में एनसीसी एवं कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, परंतु तब से लेकर अब तक 3 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु ना ही कोई एनसीसी की एक्टिविटी शुरू हुई है और ना ही कोई कैंटीन की गीत लगी है। इसके रिगार्डिंग हम प्रिंसिपल से लेके डीसी, एडीसी एवं हल्का ग्रामीण विधायक महिबा डांडा जी को ज्ञापन दे चुके हैं। हर बार आश्वासन मिलता है कि हाँ भी काम चल रहा है, काम प्रोसेस में है, परंतु इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसी रिगार्डिंग आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता कॉलेज के गेट पर सांकेतिक भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। इन बच्चों की 2 डिमांड्स हैं। कॉलेज में एनसीसी शुरू होनी चाहिए और दूसरा है इनको कैंटीन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। बच्चों की दोनों ही मांगे जायज़ हैं और इसमें जो कॉलेज की तरफ से है, जो हमारी तरफ से है, हम वो पूरी कार्रवाई कर चुके हैं और अपने डिपार्टमेंट को भी मैं चिट्ठी लिख चुकी हूँ कि बच्चों की डिमांड है कैंटीन बनाई जाए और डिपार्टमेंट से भी एक्शन साहब को लिखा जा चुका है कि इस बारे में कार्रवाई की जाए और हमको कॉपी भेज दी गई है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने 20 फरवरी से राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल में सक्षम योजना से जुड़े युवाओं से लेकर बिजली विभाग, नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारी भाग लेंगे। एक के बाद एक हरियाणा में यूनियन हड़ताल धरने देकर सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करती आ रही है। अब हरियाणा कर्मचारी महासंघ के राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। महासंघ ने ऐलान किया है कि 20 फरवरी को सरकार के खिलाफ हजारों की संख्या में कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। रोडवेज वर्कर से जुड़ी यूनियन पहले ही रोडवेज का चक्का जाम करने तक की बात कह चुका है। मंगलवार को होने जा रही हड़ताल में रोडवेज, बिजली निगम, सक्षम योजना व अन्य कई यूनियन के हजारों सदस्य हड़ताल में भाग लेंगे। सरकार को 24 घंटे का समय देते हुए नेताओं ने चेताया है कि बातचीत के लिए बुलाए, वरना आंदोलन से जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हरियाणा कर्मचारी महासंघ द्वारा जो राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, इसमें हरियाणा प्रदेश के तमाम डिपार्टमेंट, जो सरकारी महकमे, जो सक्षम युवा योजना के जो लड़के लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटी बोर्ड उपक्रम सभी इस हड़ताल में शामिल होंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम ये आह्वान करते हैं कि जो है ना आज बातचीत करके संगठनों से उसको निपटारा करने का प्रयास करें, अन्यथा हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी 20 फरवरी को पूरा स्ट्राइक पर पूरा हरियाणा होगा कि ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम बार बार अपील करते हैं कि हरियाणा सरकार आज हमारे संगठन अधिकारी को बुला के बातचीत करे, अन्यथा यह अनिश्चितकाल की हड़ताल भी हो सकती है। पानीपत के एसडीपीजी कॉलेज में एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। एक देश एक चुनाव को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री अक्सर भाषण
में जिक्र करते रहे हैं और इस बार लोकसभा सत्र के दौरान राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया था। आज इसी मुद्दे पर एसजीपीजी कॉलेज के सभागार में विचार विमर्श करने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि एक देश एक चुनाव पर चर्चा होना लाजमी है, विभिन्न स्तरों पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि संविधान के दायरे में रहकर हम यह सोचें कि दोनों चुनाव इकट्ठे होने चाहिए कि नहीं। ये कार्यक्रम छोटू राम विचार ट्रस्ट, माता सीता रानी सेवा संस्था, ब्रेक थ्रू, छोटू राम शिक्षा संस्थान के द्वारा करवाया गया है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता राम मोहन राय, दीपक कथुरिया, विजेंद्र मान के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। लोगों में चर्चा हो, बहस हो कि पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव इकट्ठा हो या नहीं। इसकी चर्चा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अभी पार्लियामेंट में जो था उसमें हुई और प्रधानमंत्री जी बहुत दिन से इस बात को कह रहे थे और किसी भी राजनीतिक दल का बड़ा नेता जरूर ये कहेगा कि हाँ सुझाव तो बहुत अच्छा है और हम भी ये समझते हैं कि राजनीतिक दलों की अगर सहमति बन जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन देश का जो वोटर है, राजनीतिक दल तो उससे जुड़े हुए हैं, उनकी सहमति बनती है, उनकी आम राय बनती है, नहीं बनती। और आम राय बनने के बाद क्या इस देश में चुनाव हो या ना हो, लेकिन नेता लोगों की बोलने की आदत है और फिर लेक्चरर तो हमसे भी ज्यादा बोलते हैं, तो ये माने ना माने। और जज को कभी मौका मिलता है इसलिए वो समझते आज ही मौका है और 2-3 घंटा इस पे लगाएंगे, लेकिन इट विल हैव ए लॉन्ग इम्पैक्ट ऑन आवर प्रेस। प्रेस में भी ये बात आएगी कि इस बात पे चर्चा होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए ये इसलिए जरूरी है। मैं ये चाहूंगा कि जो भी हमारे विद्वान हैं, लॉ के एक्सपर्ट हैं, लॉ के टीचर्स हैं, कि मेरे सिवाय वहां कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज थे, वकील थे और जो स्टूडेंट्स थे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, ये चर्चा उनके मध्य में होनी जरूरी है। पॉलिटिकल जो लोग हैं वो तो जब जनता का कुछ रुझान बनेगा तो होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो पॉलिटिकल लोग तो उसके हिसाब से अपना फैसला लेंगे। और रीजनल पार्टीज और राष्ट्रीय पार्टी उनकी ठीक है, उनकी विचारधारा में यानी मैं तो ये कहूँगा कि जो राष्ट्रीय हित में जो सोचती है, चाहे रीजनल पार्टी भी हो, वो भी उतनी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष क्या निकला आज इसका? निष्कर्ष इन बातों का नहीं है। जैसे अभी राम मोहन राय जी ने बताया कि 37 लोगों ने हमारे को पेपर्स दिए हैं, हम इनको इकट्ठा करके और इलेक्शन कमीशन को देंगे और गवर्नमेंट की जो लॉ मिनिस्ट्री है उसको देंगे, ताकि इन चीजों से तो चीजें निकलती हैं। सरकार को झुकाया है, झुका के अपनी मांग मनवाई है, ये उसने आज कहा है। देखिए वो तो अगर ये नहीं कहेगा तो फिर उसके साथ लोग कैसे जुड़े रहेंगे, उनको तो कहना ही है। और हमारी बात हुई है और सरकार ने और जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति है, इन्होंने दोनों ने मिल बैठ के बात की है और कुछ बातों का पूरे तौर पे फैसला भी हुआ है। और जो कुछ बची हुई चीजें हैं वो भी मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि उन पे भी कार्रवाई होगी। हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी परिस्थिति बने जिससे कि बात जो हुई है उसमें कोई खलल। इस बात आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।